नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने कुछ जॉर्जेट पे प्लेन साड़ियों पे जो लेस पट्टी लगा के हम बनाते हैं आइटम्स वो देके ये देखिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं। ये बॉर्डर लगा दिया, नीचे चेन लगा दी, इसे हम चेन बोलते हैं। और ये मटेरियल जो जिसमें हार्ड बना हुआ और बीच में जरकन लगी हुई है, इस तरीके से चारों तरफ ये लगा हुआ। ये साड़ी प्लेन होती है, देखने में सिंपल सुपर अच्छी लगती है। 835 रुपये, 835 रुपीज़ की ये साड़ी है, प्लेन साड़ी है। थोड़ा सा ये तो हमारे यहाँ सर्वोस की उड़ती रहती है इसलिए लगा हुआ है, इसमें कोई चमक नहीं है, लेकिन ये प्लेन साड़ी है और प्लेन ब्लाउज है रनिंग में, जिसके पीछे स्लीव्स का कपड़ा दिया हुआ है। इसमें कलर्स भी आएंगे और इसमें खास बात ये होती है, दिल्ली की प्रोडक्शन में एक आप किसी से भी लें, दिल्ली में मैं अकेला नहीं हूँ, मुझ जैसे बनाने वाले और भी कई आदमी हैं, लेकिन जो भी दिल्ली की प्रोडक्शन है, दिल्ली में आप कलर वाइज माल ले सकते हैं, हम जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। आपको सिंगल रेड कलर में 50 पीस चाहिए, 100 पीस चाहिए, 10 पीस चाहिए या 1 पीस चाहिए, मैं बना सकता हूँ। या ये जैसे रॉयल ब्लू है, फ्रोजी है, अभी तो फिलहाल मैंने 3 कलर बनाए हुए हैं, लेकिन जिसमें जैसे चाहें हम बना सकते हैं। इट्स वेरी ईजी, हम कलर वाइज माल बनाते हैं दिल्ली में, सूरत की तरह नहीं है बनाते हैं। यदि सूरत से डिफरेंट चाहिए हम इसमें देखिए, अब जैसे मैंने फैब्रिक भी इस्तेमाल किया हो तो बेटर फैब्रिक इस्तेमाल किया हो, क्योंकि कस्टमर जो यहाँ पे आता है, अब दूसरी चीज़ है थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी इस्तेमाल करो, हम क्वालिटी बेटर पकड़ के चलते हैं। हल्की क्वालिटी में कंपटीशन में लड़ गए यार, कस्टमर तो वही है ना जो रिपीट चाहिए। ऐसा थोड़ी है रोज़ नए कस्टमर ढूंढेंगे आप, और हम अपने कस्टमर को भी यही बोलते हैं, आप रोज़ नए कस्टमर ढूंढोगे तो ऐसा थोड़ी चलेगा। कस्टमर वही है, तो आपको उन कस्टमर्स को ही टैकल करना है। तो आप सही चीज़ देंगे तो कस्टमर आपके पास बार बार आता रहेगा, नहीं तो नहीं आएगा। कैसा लगा हुआ, चलो फिर बाद में ये देखिए। अब इसमें हमने क्या किया हुआ है, लेस लगाई हुई है वेलवेट पे, एम्ब्रॉयडरी वाली लेस, ऊपर नीचे ये 2 तरह की लेस ये लगाई हुई है प्लेन साड़ी पे। बाद में कर लेना। 895, ये 895 रुपये, 895 रुपीज़। और ये हाफ हाफ में बनाई हुई है, पल्ला अलग हो गया और पीछे स्कर्ट में इस तरीके से दूसरा मटेरियल हो गया, ये लगाया हुआ है 895 रुपीज़। और ब्लाउज ये पीछे इसमें ये दे दिया बनारसी फैब्रिक का। उससे नहीं पता चला, ये देखिए। अब ये कलर थोड़ा सा यहाँ से दब रहा है क्योंकि नीचे चीकू आ गया, नहीं तो ये भी ब्राइट कलर है। ये देखिए, ब्राइट गाजरी, ब्राइट रेड, ये देखिए रेड भी बहुत ब्राइट है। ये दूसरे ब्राइट रेड, ये फ्रोजी कलर, ये देखिए। पीस आप कोई सा भी ले सकते हैं, बनाने का तरीका वही स्टाइल। दिल्ली में सब काम इसी तरीके से होता है, क्योंकि किसी के पास मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कलर चल रहा है या पर्टिकुलर कलर बिक रहा है, तो वो तो वही लेगा ना अपने घर में, बाकी पीस लेके एंड तो आपको नहीं इकट्ठा करना, फायदा क्या फिर। आपके घर में यदि कोई भी पीस एक्स्ट्रा बच रहे हैं, ये नहीं कलर किसी के पास चलता, मान लो ऑरेंज नहीं चलता, किसी के पास रेड नहीं बिक रहा है, किसी जिसको जो कलर चाहिए वो बनाते हैं। ये देखिए एक और आइटम जिसमें हमने इस तरीके से बनाया हुआ है, पूरे में चांदा लगा दिया और ये नेट की लेस नेट की वो लगा दी लेस दोनों साइड, और ऊपर नीचे बीच में जरकन लगा दी, और ये इस तरीके से लगा दिया। 695 रुपये, 695 रुपीज़। ये देखिए, इसमें रनिंग में ही है ब्लाउज, ये रनिंग में है। तीन कलर हैं इसमें फिलहाल, 695 रुपीज़। इस तरह की मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इस तरह की चीज़ें मेरी बहुत बल्क में जाती हैं हर जगह ऑल ओवर इंडिया। आठ सौ तीन। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर कोई छोटी मोटी बात होगी ना मैं चला देता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ना कोई बात ही नहीं हुई, और इतनी जोर जोर से बोलना भाई कोई ऐसा विशेष बात नहीं है। नहीं, मतलब ऐसा है कि कोई भी कहा सकता है, लेकिन इतनी जोर जोर से बोलना ना अच्छा नहीं लगता। पहले भी मैंने आपको दिखाया, आपका पिंक कलर का बैग आ गया था, ब्लू कलर हो गया, वाइन कलर हो गया, रेस्ट कलर, ये रेड कलर। अभी रुको, एक मिनट रुको,
एक बार रुको, अभी इनको भैया को ना काली चेन दिखाता हूँ। ये 4 कलर दोबारा बोलोगे, धीरे बोलोगे। इसी को धीरे ये काली चेन लग रही है, आप अपनी चेन को अपने बैंक के ऊपर ना वो लगा के इसका नीचे भेज दो। ये देखिए, इसमें हमने ब्लैक पूरा चांदा इस्तेमाल कर लिया। नीचे ब्लैक चेन लगा दी, ब्लैक मोती तरीके से लगा दिया। 595 रुपये, 595 रुपीज़ होलसेल प्राइस है। आप बड़े आराम से इसमें अपना मार्जिन लेके बेच सकते हैं। अभी इसमें 2 चेन है। ये चेन जो भी प्राइस मैं बता रहा हूँ, जो भी चीज़ बता रहा हूँ, लोग कहते हैं तो इसमें बीच में 2 चेन है। मुझसे होलसेलर्स लेके जाते हैं, होलसेलर शॉपकीपर्स को देते हैं और शॉपकीपर्स नीचे रिटेल में बेचते हैं। अच्छी चेन है, अभी आप जैसे मर्जी बेच सकते हैं। छह कलर सुनील भैया को बोल देना कि मैं अभी बात कर चुका हूँ, 5 मिनट के बाद करेंगे, 10 मिनट किसी से भी। एक ये आइटम देखिए, इम्पोर्टेड नेट है। ये बहुत बढ़िया गेटअप आ रहा है। इस पे इम्पोर्टेड नेट पे क्या हुआ, 2 तरीके से। एक तो अंदर काम हुआ हुआ है, ये देखिए आपको यदि वहाँ पे कैमरे में दिख रहा हो बारीक, और ऊपर से इस पे शाइनिंग है, ग्लिटर की हुआ है। 700 रुपये। और इसमें जो वेलवेट के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, ऊपर और नीचे दोनों साइड हमने जर्कन की चेन लगाई हुई है, बीच में ये मटेरियल भी इस्तेमाल किया हुआ है। 700 रुपीज़, 700 रुपये में ये है। और ये देखिए, चूँकि फाइन भी है और जैसे ये नेट भी उस तरीके की नेट नहीं है जैसे होती है, थोड़ी सी डिफरेंट फैब्रिक की लुक दे रही है, लेकिन है नेट और गेटअप बहुत अच्छा। ये ऐसे देखिए, पीछे की साइड मेटी फिनिश है, आगे शाइनिंग भी दी हुई है। ये यहाँ से पता चल रहा है, ये देखिए नेट। इसमें भी 4 कलर है, 2 3 और एक 4, ये 4 कलर्स हैं। वो आ जाएगा, मुझे कहीं तो उल्टा तो गिनती करवा लेता हूँ ना। देखिए और डिज़ाइन, ये देखिए। अब इसमें क्या किया हमने, ऊपर नीचे जॉर्जेट इस्तेमाल कर ली, बीच में ये ना पैनल में इम्पोर्टेड लैक्रा का वो दे दिया, लेस लगा दी, और लेस पे चांदला और ये गोल्डन चांदला और रेड चांदला दोनों चीज़ लगा दी इस तरीके से। ये इसका ब्लाउज वगैरह नहीं, उसमें भी 2, 1 2 3 4 5 और एक नेवी 6। ये 6 कलर हैं। आप कोई सा भी पीस ले सकते हैं, कैसे भी चाहें, सारे पीस अवेलेबल हैं।
विचित्रा सिल्क पे अब इसमें क्या किया हमने, आजकल हैंडवर्क का जो मैंने आपको जितने पैटर्न्स दिखाए थे उसी पैटर्न पे बनाया हुआ है। बीच में तो बूटी डाल दी, पूरे में हैवी चोक कर दी, ठीक है। और नीचे और ऊपर चारों जो शोल्डर तक और नीचे स्कर्ट में पूरे में हमने इस तरीके से चांदा ले लिया, ये आखिर तक लिया। ये लेस भी पे हमने तार के संग, जो बिल्कुल ऐसा लगता है दूर से दबके का सा, लेकिन है नहीं, ये है एम्ब्रॉयडरी का काम। और उसके ऊपर हमने चांदा चिपका दिया। तो साड़ी सस्ती हो गई, रेंज वाइज हो गई और हैवी नज़र आ रही है। 985 रुपये है, 985 रुपीज़। अब ये देखिए साड़ी कितनी हैवी नज़र आ रही है। विचित्रा सिल्क पे भी हो गया सब कुछ उस तरीके से, 985 रुपीज़। शॉपकीपर इसमें अभी 2-3 साइड के वो हैं, बड़े आराम से बिक जाता है, आप जैसे चाहें बिक। देखिए दोनों से स्लीव्स का कपड़ा हो गया, फ्रंट का हो गया। इसमें भी हमारे पास देखिए कितने मिनट हो गए, 12 बस। इसके बाद ये देखिए ये जॉर्जेट पे, वो दोनों विचित्रा सिल्क पे। जॉर्जेट पे भी बनाया हुआ है, विचित्रा सिल्क पे भी बनाया हुआ है। आप जैसे चाहें जिसको जो चाहिए उस तरीके से ले सकते हैं। बस एक बाकी फिर दूसरा। और मन की बात में अभी मैंने कल सास के ऊपर लिया, बहुओं के ऊपर लिया। एक बात और है, बेटे का बहुत बड़ा फर्ज होता है। बेटे की भूमिका बीच की होती है, मध्यस्थ होती है। कई बार फंस भी जाता है सिचुएशन में, और कई बार ये होता है कि एक्चुअल में उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको टैकल कर पाता है। कई बार मान लो मदर और वाइफ दोनों नहीं समझ पा रही, माँ और बहू दोनों नहीं समझ पा रही, वाइफ नहीं समझ पा रही, तो यू शुड हैव टू, मतलब क्या कहना चाहिए कि आपको ही इस तरह से कुछ करना पड़ेगा कि एक बैलेंस। देखो माँ बाप ने पैदा किया है, कंफर्म है, उनको नहीं छोड़ना, लेकिन वाइफ जो आपके भरोसे पे आई है, शादी करके आपके भरोसे आई है, उसने पूरी ज़िंदगी आपके साथ बितानी है, तो आपको उसको भी नहीं छोड़ना। अब उसको जो दोनों के बीच में तालमेल किस तरह से बैठाना है, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन दैट। ना माँ बाप को छोड़ना है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मदर फादर को मजबूरी में या किसी भी वजह से, मतलब ये जानबूझ के छोड़ देते हैं। मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूँ हर एक से, यदि आपके घर में आपका बच्चा अपंग पैदा हो जाता, मेंटली रिटार्टेड हो जाता, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, मेंटली रिटार्टेड हो जाता, कोई अपंग पैदा हो जाता, आप उसको फेंक देते? नहीं, अपना है, फिर यार माँ बाप को क्यों? नेवर, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि आप अपनी जो वाइफ आई है, माँ बाप के लिए वाइफ को छोड़ दो, उसको कहते जा, क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दोनों नहीं समझ रहे, यू दोनों को आपको समझाना है, समझाया ही जाएगा, इसके अलावा आप कर क्या सकते हो? थोड़ा बहुत टाइम, थोड़ा सा सब कुछ उनको देना है, माँ बाप को देना है, और थोड़ी सी वाइफ को भी देना है। आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, आप किस तरीके से करोगे, क्या करोगे, ये आपकी समझ है। हर समय हर सिचुएशन पे सिचुएशंस एक सी नहीं होती, हर पर्सन टू पर्सन सिचुएशंस चेंज हो जाती है। तो मैं ऐसे में यहाँ पे इससे ज़्यादा सलाह नहीं दे सकता, मैं इससे ज़्यादा सलाह नहीं दे सकता। सिचुएशंस सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि बेटा या तो वाइफ की तरफ ज़्यादा झुक गया या मदर फादर की तरफ झुक गया। ही शुड हैव टू मेक ए बैलेंस, उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा। बैलेंस करने का ही आपका फ़र्ज है, दोनों की तरफ अपने पूरा काम करना है। यदि मान लो मदर फादर को ज़रूरत है तो अपना भी थोड़ा सा घूमने फिरने का बंद करो, और मदर फादर को भी समझाना चाहिए कि भाई थोड़ा बहुत मुझे उसको भी टाइम देना है। बैठ को समझाओ, बात बनेगी यार, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं बनेगी। और बाकी देखिए, कुछ ना कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा दोनों की तरफ, आपसे भी फ़र्क पड़ता है। जनरली क्या होता है कि आदमी नहीं करते, किसी एक के पक्ष में ज़्यादा रह जाते हैं, किसी भी पक्ष में हो। तो बैलेंस, जब भी इम्बैलेंस होगा तो दूसरा पक्ष क्या होगा, उसे या तो दुख होगा, या कुछ ना कुछ गुस्सा करेगा, या कुछ ना कुछ घर में कुछ हरकतें ऐसी होंगी कि झगड़ा बढ़ेगा। फिर फ़ायदा क्या?
बैलेंस तो आपको ही करना पड़ेगा ना, कोई और नहीं आके करेगा। लोग सलाहें अपने अपने हिसाब से देते हैं और बहुत सारे लोग मज़े भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। और आपको दोनों मतलब जैसे ये है कि वाइफ को खुश करने के लिए उसकी तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो भी खुश रहे। यार आप मतलब इस बात को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। कई बार मदर फादर इतने पढ़े नहीं होते या वो अब पुराने विचारों के हैं, चलो ऐसे समझ लो, वो पुराने विचारों के हैं, आपकी वाइफ नए विचारों की है, अब बैलेंस कैसे हो, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा यार, जब तक हम बैलेंस नहीं बनाएंगे, हम नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। ना तो आपको मदर फादर को छोड़ना है, ना वाइफ को छोड़ना है, मैं तो नहीं मानता। अब आपको देखना है कि कैसे करना है, लेकिन इस चीज़ पे ज़रूर देखिएगा, सॉल्यूशन सब चीज़ों के निकलते हैं, ऐसा नहीं है सॉल्यूशंस नहीं निकलते। कई बार प्यार मोहब्बत से जब मतलब समझा के या कई तरीके से होते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज, लेकिन सॉल्यूशन आपको निकालना है। लेकिन सॉल्यूशन निकाल के ही काम होगा, किसी एक पक्ष में मत झुकिए, एक पक्ष की बात ना सुनिए, दोनों पक्षों की बात सुनिए, दोनों पक्षों का बीच का सॉल्यूशन निकालिए, पैचअप कराना है। यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा इस विषय में नहीं कह सकता क्योंकि डिपेंड ऑन द सिचुएशन। बाकी आपको मेरी बात सही लगे तो ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, या अपने आस पड़ोस रिश्तेदार या कहीं पे भी हो इस तरीके से, तो वहाँ पे भी यही समझिए, मज़े मत लीजिए। ज़्यादातर लोग तो कई बार मैंने अक्सर देखा है कि लोग मज़े लेते हैं अपने पक्ष की तरफ। ये देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल, कोई बहन होगी अपने भाई की तरफ झुक जाएगी, और मेरी भाभी गलत है, माँ सही है, फादर सही है, माँ बाप सही है। ये क्यों यार, अब भी कहीं बहू हो, भाई होगा वो अपनी भाई की तरफ झुक गया है, या बहन होगी अपनी बहन की तरफ झुक गई, अब बहन सही हो गई। यार कुछ उसको भी होगा, अब दोनों पक्षों को बैलेंस करना है हर जगह। मैं हर एक से एक ही बात कहता हूँ, ज़्यादातर तो जो झगड़े बढ़ते हैं ना, ये भी देखा है, वो इसी वजह से बढ़ते हैं। मुझे कोई बात बुरी लगी, मैंने जिससे कहा तो उसने तो अब मेरी तरफ के फेवर लेगा, दूसरों की पक्ष। अच्छा, मजे की बात यह है कि यदि वो मेरे अपोजिट जाएगा तो मुझे भी वो बात समझ नहीं आती। तो इन चीज़ों को ज़रा ध्यान रखें, हर एक आदमी से सलाह ना लें, हर एक आदमी को अपनी फीलिंग्स शेयर ना करें, लोग मज़े ज़्यादा लेते हैं। धन्यवाद आप लोगों को, दिन शुभ हो।